बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक पढ़ा था उशर। आज हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ना है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का आप सबको पता है क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है तो वो अपने पीछे जो भी एसेट्स छोड़ कर जाता है उसको हम उसकी इनहेरिटेंस कहते हैं, और वो उसके जो लीगल ईयर्स होते हैं उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, कि एक शख्स के मरने के बाद जो उसकी जायदाद है वो कैसे और कितने लोगों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वो इस्लाम ने क्लियरली बता दिया गया है। मरने के बाद जो वो एसेट छोड़ के जाता है उसमें से पहले कुछ एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, और फिर जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि एक शख्स के मरने के बाद सबसे पहले उसकी जो भी एसेट्स होते हैं उसमें से उसकी जो तदफीन है, फ्यूनरल है, उसके एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। अगर उसने कोई कर्ज़े लिए होते हैं तो उसके कर्ज़े पे किए जाते हैं, और अगर उसने कोई विल की होती है कि ये पैसे इसको देने चाहिए या इसको देने चाहिए तो वो दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर उसके घर वालों का हिस्सा अदा किया जाता है। ये नीचे हमें रेशोज़ बताई गई हैं कि उसके जो लीगल इनहेरिटर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे इस्लाम ने 12 लोग बताए हैं जिनको जो इनहेरिटेंस है वो वाजिब जिनको इनहेरिटेंस दी जानी होती है। ठीक है, जहाँ पर 10 डिस्कस किए गए हैं, जिनमें से है कि अगर एक शख्स मर जाता है, ठीक है, एक हस्बैंड है वो मर गया है, तो उसकी जो वाइफ है उसको 1/4 क्वार्टर दिया जाएगा अगर उसका कोई भी चाइल्ड या जेनेटिक ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। कि अगर उस जो भी आदमी की फौतगी हुई है उसकी पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई चाइल्ड नहीं है, और अगर उसका अपना भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो उसकी जो भी वाइफ है जो विडो हो चुकी है उसको 1/4 शेयर दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी में से। इसी तरह 1/8 दिया जाता है अगर उसका कोई चाइल्ड या जेनेटिक ग्रैंड चाइल्ड प्रेजेंट है, तो तब वाइफ को 1/8 जो शेयर है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां हैं तो जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। A son inherits a share equivalent to that of 2 daughters, और बेटों को डॉटर्स के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा शेयर दिया जाता है। ठीक है, ब्रदर इनहेरिट ट्वाइस एज मच एज ए सिस्टर, कि जो एक हिस्सा डॉटर का बनता है उसके मुकाबले में जो सन है उसको ट्वाइस दुगना हिस्सा दिया जाता है। इस तरह ग्रैंड सन इनहेरिट्स ट्वाइस एज मच एज ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन। ठीक है, और जो ग्रैंड सन है, जो शख्स की डेथ हुई है उसकी अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई ग्रैंड सन या ग्रैंड चाइल्ड है तो उसको ग्रैंड डॉटर के निस्बतन ट्वाइस हिस्सा मिलता है। ठीक है, अगर बेटियां जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनको 2/3 मिलता है इनहेरिटेंस में से, और अगर सिर्फ एक सिंगल डॉटर है या एक सिंगल ग्रैंड डॉटर है तो उसका जो शेयर है वो फिक्स होता है, जो कि 1/2 होता है। 2 और मोर डॉटर्स विल टोटली एक्सक्लूड एनी ग्रैंड डॉटर, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं उस शख्स की, तो अगर कोई भी उसकी ग्रैंड डॉटर होगी तो उसको इनहेरिटेंस में से हिस्सा नहीं मिलेगा। एंड इफ़ देर इज़ 1 डॉटर एंड एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर, कि अगर एक बेटी और एक जो है एग्नेटिक ग्रैंड बेटी डॉटर है, जो डॉटर है उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा, और जो एग्नेटिक ग्रैंड डॉटर है उसको 1/6 जो है, जो भी रिमेनिंग बच जाएगा उसका 1/6 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एंड द हस्बैंड इनहेरिट्स 1/2 ऑफ द इनहेरिटेंस इन केस द वाइफ डाइज, और अगर बीवी मर जाती है तो उसके हस्बैंड को 1/2 हिस्सा मिलता है उसकी इनहेरिटेंस में से। ये कुछ हमारे पास शेयर्स थे जो कि इनहेरिटेंस में लिखे गए हैं। अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी इनहेरिटेंस में से उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको कितना कितना शेयर मिलना है। ये शेयर आपको याद रखना लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वो कह सकते हैं कि किसी का भी शेयर फाइंड करें, तो आपको अगर शेयर नहीं पता होगा कि कितना शेयर है तो आप वो फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इसको याद करना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच। हमने हर एक का शेयर फाइंड करना है। इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 इज़ लेफ्ट बाय द डिसीज्ड, कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो कितनी लेफ़्ट की गई है, 7,50,000, और जो शख्स भी जिसकी डेथ हुई है
ही लेफ्ट अ विडो, उसकी एक बेवा है, 2 बेटे हैं, एंड 1 डॉटर, और एक बेटी है। तो हमने उसकी विडो का, उसके दोनों बेटों का और एक बेटी का हिस्सा फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, कि जो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है वो कितनी है। सो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ₹7,50,000। ठीक है। सो अब हमारे पास 2 बेटे हैं और एक बेटी है। सो जो विडो का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1/8 ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर चाइल्ड एग्नेटिक चाइल्ड नहीं है तो जो विडो होगी उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, लेकिन अभी उसके 2 बेटे भी हैं और एक बेटी भी है। सो विडो को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8। सो हम क्या लिखेंगे, द शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो क्या होगा, 1/8 ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। सो हमारे पास ये शेयर बनता है ₹93,750। सो ये हमारे पास जो विडो है डिसीज्ड की उसका शेयर है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये टोटल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, इसमें से इतना हिस्सा जो है वो बेवा का है। तो इसमें से हम ये जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, जिसमें से हमने उसके बेटों और बेटियों का हिस्सा फाइंड करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास हम फाइंड कर लेंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास थी 7,50,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 93,750। सो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई है ₹6,56,250। सो ये हमारे पास अमाउंट बच गई है, जिसमें से हमने डॉटर का और दोनों सन का हिस्सा फाइंड करना है। ठीक है। सो हमारे पास रेशो क्या बनती है, रेशो ऑफ sons and daughters। हमारे पास रेशो बनती है 2:2:1। 2 बेटे हैं, हमने पढ़ा था कि जो डॉटर को हिस्सा मिलेगा 1 मिलेगा, तो जो सन है उसको कितना मिलेगा, 2। तो दोनों बेटों को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में से 1 मिलेगा। सो अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रेशोज़ क्या आएगा, 2 + 2 + 1 = 5। ठीक है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रेशोज़ आ गया। सो बेटे का हिस्सा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ ईच सन, दोनों बेटों को इक्वल हिस्सा मिलेगा। सो हमारे पास कितना शेयर था सन का, 2 शेयर था। टोटल सम ऑफ रेशो क्या थी, 2/5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,56,250 से। ठीक है। तो हमारे पास सन का शेयर आ जाएगा 2,62,500 ये हमारे पास आ गया शेयर ऑफ ईच सन। सो शेयर ऑफ ईच सन क्या होगा, 2,62,500। हमें दूसरे बेटे का अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका शेयर भी कितना था, 2 था, 2 था और टोटल 5 में से था और इतनी अमाउंट में से था। सो हमारे पास दोनों सन का शेयर क्या होगा, 2,62,500। ठीक है। अब हमने शेयर फाइंड करना है डॉटर का। सो शेयर ऑफ डॉटर क्या होगा, डॉटर का शेयर कितना था, 1 था। टोटल कितने में से था, 5 में से। सो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6,56,250। ठीक है। सो जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,31,250। सो ये हमारे पास आ गया है शेयर ऑफ डॉटर। ठीक है। सो हमने तीनों शेयर फाइंड कर लिए हैं। शेयर ऑफ डॉटर ये है, शेयर ऑफ डॉटर। ठीक है। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का शेयर कितना है,
₹2,62,500 एंड शेयर ऑफ विडो क्या है, शेयर ऑफ विडो इज इक्वल्स टू, हमने कहाँ पे फाइंड किया था शेयर ऑफ विडो, ये ठीक है। सो ₹93,750 ये शेयर ऑफ विडो आ गया। सो हमने हर एक का शेयर फाइंड कर लिया जो कि डिसीज अपनी प्रॉपर्टी में छोड़ के गया था। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपने इस क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।